गाय और बंदर। एक दफा का जिक्र है कि एक पुरसकून और खूबसूरत गांव में ढीनो नामी एक मेहनती गाय रहती थी। ढीनो अपनी मेहरबानी, मेहनत और काम के तंग लगन के लिए मशहूर थी। हर सुबह वो सरसब्ज मैदानों में चरने जाती, इत्मीनान से जुगाली करती और दूध देकर गांव वालों की मदद करती। इसका दूध बच्चों, बूढ़ों और गरीबों को तकवियत देता। इसी गांव में कालू नामी एक शरारती और खुदगरज बंदर भी रहता था। कालू बहुत काहिल और चालाक था और हमेशा कोई ऐसा तरीका ढूंढता जिससे काम किए बगैर फायदा उठा सके। वो अक्सर बाजार से फल चोरी करता और गांव वालों को तंग करता। एक दिन कालू ने देखा कि ढीनों को गांव वाले कितनी इज्जत और मोहब्बत देते हैं। हसद के जज्बे ने इसके दिल में जगह बना ली और इसने ढीनों को धोखा देने का एक मकरू मंसूबा बनाया। आखिर क्यों गाय को सारी तारीफ मिले और मुझे कुछ भी ना मिले। कालू ने सोचा, मैं इसे ज्यादा मेहनत कराऊंगा और सारा क्रेडिट खुद ले लूंगा। अगली सुबह कालू ढीनों के पास एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ आया। प्यारे ढीनों, वो मीठे लहजे में बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार मशवरा है। जंगल में एक जादुई फल है जो तुम्हें दुगनी तानाई देगा। अगर तुम वो फल खा लो तो तुम दुगना दूध दे सकोगी और गांव वाले और भी ज्यादा खुश होंगे। ढीनो, जो हमेशा दूसरों पर भरोसा करती और नेक दिल थी, कालू की बातों में आ गई। वो दोनों जंगल की गहराई में चल दिए। काफी देर चलने के बाद कालू ने एक ऊंचे और कांटों भरे दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जादुई फल इस दरख्त के ऊपर है। ढीनो ने बिला जेजे का दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, मगर गाय दरख्तों पर चढ़ने के लिए नहीं बनी होती और जल्द ही वो कांटों में उलझ गई। वो दर्द से चीखने लगी। कालू ने इसकी मदद करने के बजाय जोर जोर से कहकहा लगाया, नादान गाय, जब तुम यहाँ फंसी हुई हो, मैं गाँव वापस जाकर तुम्हारे लिए रखे हुए तमाम केले और गन्ना चरा लूंगा। इसने तमस्खुर करते हुए कहा और भाग गया। ढीनो ने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी कोशिशों के बाद खुद को कांटों से आजाद कर लिया। वो जख्मी लेकिन साबित कदम वापस गाँव पहुंची। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गई क्योंकि गांव वालों ने इसे मोहब्बत से गिले लगा लिया। उन्होंने कालू की चालाकियों को भांप लिया था और इसे बाजार से चोरी करते हुए पकड़ लिया था। गांव वालों ने कालू को सबक सिखाया और इसे गांव से निकाल दिया। दूसरी तरफ ढीनो अपनी खिदमत और मेहनत भरी जिंदगी गुजारती रही और सबकी मोहब्बत और इज्जत पाती रही। इस दिन से गांव वाले अपने बच्चों को ये नसीहत करने लगे, ढीनो की तरह मेहनती और ईमानदार बनूं, कालू की तरह सुस्त और धोखेबाज नहीं, जो लालच और धोखाधड़ी की वजह से सब कुछ खो बैठा। नतीजा, मेहनत और ईमानदारी कामयाबी की कुंजी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।